हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें 32 टेस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टेस्ट नंबर 33 डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगी, इसका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। इसमें पूरा सिलेबस बेस्ड टेस्ट हैं, यूनिट वाइज है, सिलेबस वाइज है, करंट अफेयर्स वगैरह सब कंप्लीट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, जनरल स्टडीज के लिए और आपके सब्जेक्ट के लिए भी अवेलेबल है। जाके एक बार वेबसाइट पे जरूर चेक कीजिएगा या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी इसका टेस्ट सीरीज का लिंक अवेलेबल है, आप जहां से चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मई 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? अभी रिसेंटली 2023 में चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई है। इसमें कौन सी परियोजना को मंजूरी दी है? देखिए, इसमें ये जो मीटिंग हुई थी इसमें काफी सारी चीजों को हरी झंडी मिली है, यूं कह सकते हैं। एक तो SC/ST के जो उद्यमी हैं उनको, महिलाओं को स्टार्टअप में संशोधन और उनके साथ साथ दामोह में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी इसमें मंजूरी मिली थी और ये काफी चर्चा में रहा था उस टाइम। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। अमरकंटक, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, गंगोत्री, पुष्कर, मथुरा, रामेश्वर और हरिद्वार में धर्मशालाएं किसने बनवाई थी? इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इंदौर गौरव दिवस मनाया गया था। इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है लोकमाता अहिल्याबाई के जन्मदिन पे। देवी अहिल्याबाई के जन्मदिन पे ये इंदौर गौरव दिवस मनाया जाता है। उनका जन्म हुआ था 1767 में और उनके सम्मान में ये गौरव दिवस मनाया जाता है 31 मई को। और उन्होंने ही है जो कई बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, कुएं, तालाब, बावड़ी, घाट, पानी की टंकियां, मंदिर, धर्मशालाएं पूरे भारत में उन्होंने बनवाई थी। और इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इंदौर में, देखिए इंदौर से है ये, तो इंदौर में आपको पता है IIM और IIT दोनों इंदौर में है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा शहर है जहां पे IIM और IIT दोनों है। भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोनों इंदौर में है। छियासठवें राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2023 का विषय क्या था? जो 66 ये राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2023 हुआ है, इसका विषय क्या था या कहें थीम क्या था? ये जून में हुआ था, जून 2023 में। मध्य प्रदेश का जो खेल, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार जो मंत्रालय है उसने इसका आयोजन करवाया था। इसमें लगभग 5000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इसमें एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, टेबल टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, इनकी कई कंपटीशन हुए थे ग्वालियर और भोपाल में। कहां पे हुआ है ये? 2 जगह हुआ है, ग्वालियर और भोपाल में। अब इसकी बात करते हैं, इसका सब्जेक्ट थीम क्या था? जीत से बढ़कर खेल भावना, ये इसका विषय था। किस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 15 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा? ये काफी चर्चा में रहा है। ये योजना है जो, ये है सेतु बंधन योजना। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत थी। इसमें
ये फ्लाईओवर, रेलवे ओवर ब्रिज, इनका निर्माण किया जाएगा। ये काफी बड़ी योजना है एक्चुअल में देखा जाए तो, सेतु बंधन योजना। अभी इसमें जैसे भोपाल में जो छोला रोड है, वहां से काजी परेड, फिर अयोध्या बाईपास, सिवनी है, सिवनी शहर में जो NH7 है वहां पे रेलवे ओवर ब्रिज बनेगा। ऐसे कई चीजें इसमें शामिल है। इसके अलावा इसको कौन करवा रहा है? जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड है, उसका प्रोजेक्ट है ये। और इसके तहत ही इंदौर, भोपाल, सागर, धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर और खंडवा, इसमें से इंदौर में है जो 4, भोपाल में 2 फ्लाईओवर, सागर में है जो 2 फ्लाईओवर, इसके अलावा धार, छतरपुर, विदिशा, ग्वालियर और खंडवा, इनमें सब में एक एक फ्लाईओवर इस सेतु बंधन योजना के तहत बनाया जाना प्रस्तावित है। नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड मध्य प्रदेश में किस स्थान पर इंदिरा सागर बांध के पास 525 मेगावाट पंप भंडारण परियोजना का निर्माण करेगा? देखिए, इस हर टेस्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस रहता है। इसमें ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे रखा गया है ताकि हम करंट अफेयर्स को भी साथ में कवर करके चलते रहें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी तो स्टैटिक पोर्शन तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन करंट अफेयर्स भी उतना ही जरूरी है। ये नर्मदा जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड NHDC मध्य प्रदेश में, इसमें खंडवा में जो इंदिरा सागर बांध है वहां इसका निर्माण किया जाएगा। इसका ध्यान रखिएगा, खंडवा। मध्य प्रदेश के किस सरकारी गर्ल्स कॉलेज ने राष्ट्रीय स्तर की संस्था NAAC द्वारा मान्यता से बेहतर CGPA 2.76 के साथ B++ ग्रेड प्राप्त किया है? ये सागर जिले में है। सागर जिले का जो बीना का है शासकीय कन्या महाविद्यालय, ये नाम ध्यान रखिएगा, सागर जिले में है। सागर जिले के बीना के शासकीय कन्या महाविद्यालय, उसने ये B++ ग्रेड बेहतर प्रदर्शन किया है और ये ग्रेड प्राप्त किया है। देखिए, ये जो NAAC है ये क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है। और ये क्या करता है? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उनका आकलन करता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। तो यही ग्रेडिंग वगैरह देता है जो हायर एजुकेशन है उनको। मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्राम उद्योग विभाग ने भोपाल में किस राज्य के साथ संयुक्त शिल्प बाजार का उद्घाटन किया? किसके साथ ये शिल्प बाजार का उद्घाटन किया है? इसमें भोपाल में हुआ था ये शिल्प बाजार का उद्घाटन। ये आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, भोपाल में। ध्यान रखना, संयुक्त शिल्प बाजार का आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त शिल्प बाजार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो भोपाल में किया गया था। भोपाल में गौहर महल है, उसमें। कौन सी जगह? गौहर महल, इसमें किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इनमें से जो पेयर हैं, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है, गलत कौन सा है? नंदिनी मेडिकल, राइसेन, न्यू लाइफ लेबोरेटरीज, राइसेन, सेफ फ्लैक्स इंटरनेशनल, इंदौर, हेल्थ इको क्वालिटी प्रोडक्ट, धार। देखिए, ये सब क्या है? अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश का जो MSME है, उद्योगों को उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जो भी एंटरप्राइजेज हैं, MSME क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रदर्शन किया है उनको अभी MSME पुरस्कार मिला है। और ये कौन से साल का दिया गया है? अभी रिसेंटली दिया है, जो 2018-19, 2019-20 और 2020-21, ये 3 साल का अभी 2023 में
दिया है, 2023 में दिया था ये, इन 3 साल का, और वो ये सभी इस क्वेश्चन में मैंने कवर करने की हमने कोशिश की है। अब देखते हैं 2019-20 के लिए जो नंदिनी मेडिकल लेबोरेटरीज है, इसको फर्स्ट प्राइज मिला है। नंदिनी मेडिकल लेबोरेटरीज ये कहाँ पे है? रायसेन में है। नंदिनी मेडिकल है जो, ये रायसेन में नहीं है, ये एक्चुअली इंदौर में है। न्यू लाइफ लेबोरेटरीज, न्यू लाइफ लेबोरेटरीज है, इसको सेकंड प्राइज मिला है और ये रायसेन में ही है। सेफ्लेक्स इंटरनेशनल, सेफ्लेक्स इंटरनेशनल है, इसको तीसरा थर्ड प्राइज मिला है। जो सेफ्लेक्स इंटरनेशनल है, इसको तीसरा प्राइज मिला है और ये इंदौर में नहीं है, धार में है। और हेल्दीगो क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ये हेल्दीगो वाले धार में है। तो ये जो नंदिनी मेडिकल है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, नंदिनी मेडिकल है, इसको मिला है 2019-20 का MSME में फर्स्ट प्राइज नंदिनी मेडिकल लेबोरेटरीज है इंदौर, उसको मिला है। दूसरा प्राइज 2019-20 के लिए न्यू लाइफ लेबोरेटरीज मंडीद्वीप रायसेन को मिला है। और तीसरा पुरस्कार जो सेफ्लेक्स इंटरनेशनल है धार, इसको मिला है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 2019-20 की बात हुई। 2020-21 के लिए जो मिला है मॉडर्न लेबोरेटरीज है इंदौर, मॉडर्न लेबोरेटरीज इंदौर को फर्स्ट मिला है। DICG इंटरनेशनल मंडीद्वीप रायसेन को दूसरा मिला है और हेल्दीगो क्वालिटी प्रोडक्ट्स धार को थर्ड प्राइज मिला है 2020-21 के लिए। और 2020-21 में जो महिला उद्यमी है उनकी श्रेणी में साई मशीन टूल्स इंदौर की है शिखा विशाल जायसवाल और निहारिका, इनको मिला है सम्मान। और इनके साथ साथ इंदौर की है ममता शर्मा, इनको मिला है महिला उद्यमियों में। तो महिला उद्यमियों का पूछा जाए 2020-21 का, तो आपको श्री साई मशीन टूल्स इंदौर की शिखा, निहारिका और ममता शर्मा, इनको मिला है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये करेक्शन कर दिया जाएगा, अभी ध्यान में आया है, आप निश्चिंत रहिए। इसमें फर्स्ट और थर्ड दोनों ही इनकरेक्ट है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन शक्ति योजना के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है? देखिए, मिशन शक्ति क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति योजना, संबल और समर्थ योजना ये शुरू की है। तो इसमें मिशन शक्ति के साथ साथ संबल और समर्थ उप योजनाएं भी इसमें शामिल है। और ये स्टेट लेवल पे ही नहीं है, ये जो योजना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पूरे स्टेट लेवल पे दोनों जगह है ये। इसमें दोनों जगह कहने का मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटी है, स्टेट लेवल पे भी कमेटी गठित की गई है। अदरवाइज आप समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सब जगह हो गया तो स्टेट तो कवर हो ही गया ना, लेकिन कमेटी अलग अलग है हर जगह। अब इस कमेटी में कौन है? जो कमेटी है इसमें प्रमुख सचिव है और जो महिला बाल विकास मंत्रालय उसके सदस्य हैं। इसमें जो पब्लिक हेल्थ है, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, होम डिपार्टमेंट हो गया, स्पोर्ट्स है, SC/ST हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, या फिर जो माइनॉरिटीज हैं इनके सभी के सदस्य हैं। लगभग हर वर्ग के सदस्य इसमें मौजूद हैं, सबको शामिल किया गया है। अब इसकी अध्यक्षता है जो कौन कर रहा है? चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव हैं, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में राज्य स्तर पे गठन किया गया था। यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मिशन शक्ति से ही, कि अभी रिसेंटली जो 15वां वित्त आयोग है, 15th फाइनेंस कमीशन, उसने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो उसके कौन सी अवधि के लिए था? एक तो 15वां कौन सी अवधि के लिए था? 2021-22 और 2025-26 के लिए ये 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था।
उसके अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह उसके अध्यक्ष थे। ये तो ध्यान रखिएगा, इसी से मिलता हुआ है। मैं मीसाबंदी आपातकाल व्यथा कथा 19 मशीन पुस्तक के लेखक कौन है? मैं मीसाबंदी आपातकाल कथा व्यथा, ये देखिए जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी उस बारे में, उसके बारे में है ये बुक लिखी है। और ये बुक है रमेश गुप्ता की। इसको मुख्यमंत्री ने ही इस बुक का विमोचन भी किया था। जो आपातकाल इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के टाइम पे जो कड़वी यादें हैं उन पे आधारित है कि लोगों के साथ क्या क्या हुआ, उस पे बेस्ड है ये। रमेश गुप्ता इसके लेखक हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा हमारी, आपके सब्जेक्ट के लिए या जनरल स्टडीज के लिए, या फिर इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अब आप सीरियसली लग गए होंगे तैयारी में, टाइम कम है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का क्वेश्चन है, जहां भी एग्जाम्स हो रहे हैं वहां सभी जगह वंदे भारत एक्सप्रेस का, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उसमें पूछा जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि उस एग्जाम का लेवल क्या है, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे अभी रिसेंटली जो 7 जनवरी को राजस्थान RPSC का एग्जाम हुआ हो, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें भी वंदे भारत एक्सप्रेस का क्वेश्चन पूछा गया था। और ये उस टेस्ट सीरीज में भी हमने करवाया था और पूरा डिटेल में करवाया था, और जो रिवीजन करवाया था उसमें बताया था, और आपको हम यहाँ पे भी करवा रहे हैं। तो इसको सीरियसली लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके पूरे चांसेज है वंदे भारत के। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, किन शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? प्राइम मिनिस्टर ने, ये वंदे भारत है रानी कमलापति से जबलपुर, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। उस दिन सिर्फ एक ही नहीं, उस दिन है जो कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई थी, जिनमें से एक थी रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इसके अलावा है जो अब गोवा से मुंबई वंदे भारत, रांची से पटना, धारवाड़ से बेंगलुरु, इस तरीके से कुछ लगभग 5 ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। ये वंदे भारत भी अवेलेबल है, ये भी, इसको भी हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन ये रानी कमलापति जबलपुर, इसके बारे में जरूर डिटेल में पढ़िएगा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। अदरवाइज इसको रिवीजन जो करवा रहे हैं, रिवीजन में और अच्छे से समझा दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के किस खिलाड़ी ने हांगकांग में चल रही एशियन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? देखिए स्पोर्ट्स आपके सिलेबस में है, कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाए जाए, और स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर चांसेज हैं कि वो करंट अफेयर्स का आए, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि वो पुराने भी आएगा, तो भी हम तैयार हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये मुरैना जिले के थे। आपसे दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है, खिलाड़ी का नाम देके कि उनका संबंध किस जिले से, मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से थे। ये पावर लिफ्टिंग में कुलदीप दंडोतिया, इन्होंने हांगकांग में पावर लिफ्टिंग और बेंच प्रेस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने इससे पहले है जो साउथ अफ्रीका में, जो सन सिटी है साउथ अफ्रीका में, उसमें वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल भी जीता था। ये तो हांगकांग का है, और अगर आपसे साउथ अफ्रीका का पूछा जाता है तो उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के किन जिलों में 100 MBBS सीटों की क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ये 100, अब यहां एक ही नहीं है। देखिए ये जो
कैबिनेट से मंजूरी मिली है मेडिकल कॉलेजों की, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि एक साथ 6 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई थी। वो 6 कहां पे है? खारगोन, धार, भिंड, इसके अलावा बालाघाट, टीकमगढ़, सिद्धि, ये जिले हैं जहां पे 100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। तो खरगोन, धार, भिंड, सभी ये सही है। आपको ये 6 जिले याद रखने हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली है। कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे इनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक के लिए जिम्मेदार है? देखिए, हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स ये टॉपिक है करंट अफेयर्स का। मध्य प्रदेश का तो खैर पूरा करंट अफेयर्स कवर करना है, लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल में जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हुई है, कोई समिट हुई है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ पाए हैं तो। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये है। इसको ये इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU जारी करता है। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। ये इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन है, ये जारी करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अभी रिसेंटली जो जारी हुए हैं, ये GCI के डेटा जो जारी हुए हैं ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के, इसमें 2023 के डेटा में भारत का क्या है? तो इंडिया 70वें नंबर पे है, इसमें 17th पोजीशन है इंडिया की। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कॉर्नवाल सर्वसम्मति से संबंधित है? कॉर्नवाल जो सर्वसम्मति है उससे संबंधित कौन सा है? देखिए, कॉर्नवाल जो सर्वसम्मति है, इसका प्रस्ताव रखा गया था जो 47th समिट हुआ था, 47वीं मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी G7 की। G7 की 47वीं बैठक में ये रखा गया था। और ये किससे रिलेटेड है? कॉर्नवाल जो सर्वसम्मति है, जो ग्लोबल आर्थिक स्थितियों में सुधार, उसके लिए जो गंभीर पुराने मुद्दे हैं उनका समाधान करना, सरकारी हस्तक्षेप की मांग करना, एक तरीके से इकोनॉमिक सुधार। जैसे कुछ कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, चाहे वो श्रीलंका का एग्जाम्पल देखो, या फिर वेनेजुएला का देख लो, या फिर पाकिस्तान का देख लो, बांग्लादेश का भी ठीक नहीं था, उसको भी मदद की है। तो कई कंट्रीज हैं जिनका ये, इसकी वजह कोविड से ही शुरू हुई है, उसके बाद फिर ये रूस यूक्रेन ने सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर दी, और फिर पेट्रोल जो फ्यूल है, एनर्जी है, इसके रेट बढ़े हैं, तो कंट्री की हालत खराब हो चुकी है कई देशों की। उसके लिए ये रखा गया था 47वीं जो G7 की समिट हुई थी, उसमें कॉर्नवाल सर्वसम्मति बोला जाता है उसको। अब हमसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड रिसेंट करंट का क्वेश्चन, तो हमें ध्यान रखना है 49th जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? ये मई 2023 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हिरोशिमा, जापान में हुआ था, जापान के हिरोशिमा शहर में। हिरोशिमा प्रोविंस है, उसी में हिरोशिमा शहर है, वहां हुआ था। इसके अलावा जो अभी 50वां G7 का सम्मेलन है, ये कहाँ आयोजित होने वाला है? 50वां जो G7 का शिखर सम्मेलन है, देखिए 50वां है तो आप मान के चल सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे। ये 13 से और 15 जून 2024 को होने वाला है, और ये अपुलिया के फसानो शहर में होने वाला है। फसानो ध्यान रखना है,
फसानो में आयोजित होगा, अपुलिया के फसानो शहर में। और ये जो फसानो पसंद है कि यहाँ पे आयोजित होना चाहिए, ये फसानो किसकी पसंद है? ये फसानो शहर है जो इसकी घोषणा की थी अभी रिसेंटली नवंबर दिसंबर 2023 में ही। जो प्रधानमंत्री हैं इटली की जियोर्जिया मेलोनी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आप अपनी तरफ से भी चाहे पढ़ सकते हैं, आपको टेस्ट सीरीज में तो ये सब भेज दिया जाता है, डिटेल जो मैं बता रहा हूँ ये सब। इसके अलावा आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ से G7 के मेंबर कंट्री कौन है? कनाडा है, फ्रांस है, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है, ये इसके मेंबर कंट्री है। इसके अलावा इसमें जो एडिशनली यूरोपियन यूनियन है वो एक नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा ये G7 आएगा। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत किन दोहरे घाटे की समस्याओं से जूझ रहा है? डबल घाटा, कौन सा दोहरा घाटा है जिससे भारत जूझ रहा है? भारत का जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में ये दोहरे घाटे की समस्या है, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा। हाल ही में अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नैतिकता है उस पे सिफारिश की गई थी यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का जो 41st सेशन हुआ था उसमें इसकी सिफारिश की गई थी। मेकेदातु परियोजना का लक्ष्य कर्नाटक में किस नदी पर बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए बहुउद्देशीय जलाशय बनाना है? ये नेशनल करंट अफेयर्स का है हमारा ही क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये काफी डिस्प्यूटेड चल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, और अब ये शुरू किया जा रहा है मेकेदातु परियोजना, और इसका लक्ष्य है कर्नाटक में कावेरी नदी पे विद्युत उत्पादन करना और पेयजल आपूर्ति के लिए एक मल्टीपर्पज जो डैम है इस तरीके का कुछ बनाने का कर्नाटक गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, और तमिलनाडु इस पे ऑब्जेक्शन कर रहा है कि इससे अनुचित बंटवारा नहीं होगा, जमाखोरी होगी, और कावेरी का जो पानी है वो तमिलनाडु की भी सहमति होनी चाहिए। दोनों राज्यों के बीच में इसमें डिस्प्यूट है कावेरी का, कर्नाटक और तमिलनाडु की। अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला जतन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जतन ये है संग्रहालयों के डिजिटलीकरण के लिए मंच है। इसमें क्या है, 3D वर्चुअल गैलरी बना सकता है, ये वेब, मोबाइल या टच स्क्रीन है, इनके माध्यम से सार्वजनिक पहुंच कर सकता है। ये प्रक्रिया है जो कौन कर रहा है? जतन वाला। ये एक तरीके से संग्रहालयों का, जो भी संग्रहालय उनका डिजिटलाइजेशन करना का एक मंच है, और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये कर रहा है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में समाचारों में देखी गई कलामाता, पटेंगा और टिक्सी किससे संबंधित है? कलामाता, पटेंगा और टिक्सी, इनका संबंध किससे है? देखिए, कलामाता है ये बंदरगाह है ग्रीस में, ग्रीस का जो एथेंस शहर है उसके पास में। पटेंगा कंटेनर टर्मिनल है, ये रियाद में है। और इसमें देखिए रियाद का जो बंदरगाह है उसमें जो
उद्यम बोलियों की जो पहली कड़ी है, जो उद्यमी बोलियां लगा रहे हैं, उसमें बांग्लादेश चटगांव बंदरगाह के बगल में ये पटेंगा कंटेनर टर्मिनल के संचालन के लिए सऊदी अरब की कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। टिक्सी है, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है क्योंकि रशिया ने जो वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध हैं, उनसे उबरने के लिए, उनके इफेक्ट को रोकने के लिए जो नदन सी रूट है रशिया का, उसके विकास को करने के लिए रूस ने आर्कटिक में अपने जो उसके स्ट्रेटेजिक पोर्ट हैं, बंदरगाह, उनको उनमें से एक को विदेशी मालवाहक जहाजों के लिए खोल दिया है कि जो भी, ताकि नहीं तो रशिया पे बैन लगा दिया वेस्टर्न कंट्रीज ने, तो अब इसके मालवाहक जहाज किधर से जाए, तो उसके लिए रशिया ने ये टिक्सी पोर्ट है, बंदरगाह है, इसको खोल दिया है। ये नदर्न रशिया में है और ये तीनों ही बंदरगाह चर्चा में है। हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? हाइपर मीडिया डेटाबेस में जो सूचना बिट्स है उसको किस फॉर्म में संग्रहित किया जाता है? तो उसको सिग्नल की फॉर्म में संग्रहित किया जाता है। एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल 2003 में शुरू किया गया। ये किसके बीच एक दूरस्थ शिक्षा संयुक्त पहल है? एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल। आपको ये लग रहा होगा कि ये 2003 में शुरू किया गया था, ये 26 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था। तो अब इसका क्वेश्चन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी 2024 में ये एकलव्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से शुरू किया गया है। एकलव्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि ये डिफरेंट आईआईटीज के जो आपको जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो देखने को मिलते हैं। इसके कई चैनल शुरू किए गए थे, ज्ञान दर्शन हो गया, व्यास है, इस तरीके से कई चैनल शुरू किए गए थे। ये अभी चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि एकलव्य टेक्नोलॉजी चैनल क्या है? ये टेक्निकल एजुकेशन और जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जो जनरेट किए जाते हैं डिफरेंट देश के जो आईआईटीज हैं उनके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो इसमें एक जगह देखने को मिलते हैं। ये एजुकेशन चैनल, टेलीविजन कह सकते हो आप इसको, हायर एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का था ये। तो ये अभी चर्चा में है, इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। आईआईटी और इग्नू दोनों के बीच में ये एक करेक्ट आंसर है। देखिए, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा प्राइमरी मेमोरी नहीं है? आपको प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी ये अच्छे से पता होने चाहिए। कम से कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके एग्जाम में। या फिर आप चैनल पे बने रहिए, तो जो रिवीजन के टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें जब आईसीटी का टॉपिक कवर करेंगे, कंप्यूटर से आईसीटी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उसमें आपको एक कौन सी प्राइमरी मेमोरीज कितनी है और सेकेंडरी कितनी है उस टाइम अच्छे से करवा दिया जाएगा। ये प्राइमरी मेमोरी है और ये जो मैग्नेटिक टेप है ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है, प्राइमरी मेमोरी नहीं है। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन ये किसके उदाहरण हैं? फ्लिपकार्ट, अलीबाबा और अमेजन है ये बिजनेस टू कंज्यूमर के एग्जाम्पल हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? इंटरनेट कनेक्शन जो टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दिया जाता है, इनमें से कौन सा है? देखिए, जो डीएसएल है, डीएसएल क्या होता है? डिजिटल
सब्सक्राइबर लाइन, ये है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इसमें क्या होता है, जो टेलीफोन की लाइन जा रही है उसी लाइन से आपको इंटरनेट कनेक्शन आपके घर में दे दिया जाता है। जो ऑलरेडी टेलीफोन लाइन से जा रही है उनके थ्रू इंटरनेट दिया जाता है, ब्रॉडबैंड वगैरह कह सकते हैं आप। ये DSL है, तो आप इसको याद रखिएगा, आजकल ये काफी चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये भी वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स है, ये भी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम है, ये भी वेब ब्राउजर है। याहू है, ये सर्च इंजन है। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? ये चैट जीपीटी आजकल काफी चर्चा में है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछा जाए, इसलिए हम अलग अलग टेस्ट में चैट जीपीटी से रिलेटेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चर्चा में है वो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। चैट जीपीटी है, ये शुरू किया है चैट जीपीटी ओपन AI ने, और ये कब शुरू किया था? नवंबर 2022 में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एक तो चैट जीपीटी है और दूसरा है गूगल का गूगल बार्ड, ये भी गूगल का ये AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। इनमें होता क्या है? चैट जीपीटी में होता है, देखिए, अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं, उसमें लिख दीजिए MCQs ऑन मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर या मध्य प्रदेश GK, तो वो आपको चैट जीपीटी है, आप लिखेंगे 20 MCQ 50 MCQ, तो वो आपको उतने MCQ दे देगा, आंसर भी दे देगा। लेकिन उसमें 100% एफिशिएंट वो नहीं रहता है कि 100% सही है, एक तो ये है। लेकिन ये आप किसी भी टॉपिक पे कोई भी जानकारी लेते हैं तो चैट जीपीटी आपको दे देता है, पहली बात। दूसरी बात कि इसको अब नवंबर 2022 में लॉन्च किया है, तो ये वही जानकारी देगा जो नवंबर 2022 में इसमें फीड की गई थी। अभी अगर आप चैट जीपीटी से इससे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो ये शिवराज सिंह चौहान को बताएगा। अब गूगल बार्ड क्या है? गूगल बार्ड है, ये अपडेटेड है, और इससे पूछते हैं तो अभी ये जो प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर हैं उनको बता देगा। तो गूगल बार्ड है, ये अपडेटेड है, और चैट जीपीटी पे डिपेंड करता है कि उसको लास्ट टाइम कब अपडेट किया गया था। बाकी ये इनका काफी लोग यूज करते हैं, हालांकि ये 100% करेक्ट नहीं है। दोनों में ही है जो आपको कमियां देखने को मिलती हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो थोड़ी मदद मिल सकती है आपको यहां से, लेकिन काम आपको इसमें करना पड़ेगा। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? सूर्य के लिए जो सन के लिए मिशन है सूर्य के लिए, ये है आदित्य L1। ये इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, सभी टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं। यहाँ आपको पूरे देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में सभी में 50 क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी है आप निसंकोच पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।